क्लास 4 और 5 दोनों के लिए है फ्रैक्शन, दोनों में पढ़ना है इसीलिए एक साथ ही पढ़ा है। देखिए फ्रैक्शन जो होता है वो किसी चीज़ का पार्ट होता है। जैसे आप यहाँ देखो, फ्रैक्शन इसमें दो चीज़ होगा, एक तो होगा न्यूमरेटर और दूसरा होगा डिनोमिनेटर। देखिए अभी आपको बताया कि ये फ्रैक्शन किसी चीज़ का पार्ट होता है। जैसे आप देखिए यहाँ मान लीजिए कि एक ब्रेड है और इसके हम दो टुकड़े कर दें और दोनों ये इक्वल पार्ट है, आधा इधर है आधा इधर है। अब क्या किए कि आधा मान लेते हैं कि कोई खा गया, ठीक है, तो जो खा गया उसका फ्रैक्शन आपसे पूछेगा, तो जो खा गया उसका फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में हमेशा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होता है, टोटल पार्ट होता है। तो इस ब्रेड के हम कितने पार्ट किए थे? 2 पार्ट्स, तो 2 नीचे होगा, इसमें से 1 पार्ट ये खा गया तो ऊपर 1 होगा। इसका मतलब जो खा गया वो क्या 1/2 खा गया और बचा हुआ कितना है? बचा हुआ भी पार्ट 1/2 है। अब ये 1/2 क्या होता है? तो 1/2 हाफ होता है, आधा, ठीक है, आधा खा गया आधा बचा हुआ है, तो 1/2 खा गया 1/2 बचा हुआ है। अब इसी ब्रेड को फोर इक्वल पार्ट में हम बांट देंगे, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। अब इसमें से चलिए 2 भाग खा गया, तो 2 भाग खा गया, इसका मतलब इसका जो खाने का जो फ्रैक्शन होगा वो 2/4 होगा और जो बच गया वो भी फ्रैक्शन 2/4 होगा। अगर इसमें से 3 भाग खा गया तो अब इसका खाने का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/4 होगा। अब बचे हुए का फ्रैक्शन क्या होगा? तो बचे हुए का फ्रैक्शन होगा 1/4, क्योंकि 1 बचा हुआ है, टोटल पार्ट 4 है। और देखिए ब्रेड कितना है? एक ब्रेड है, तो जब भी आप जो खा गया उसको और जो बचा हुआ दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि ब्रेड तो एक ही है ना। तो अब ऐड करके देखिए, एलसीएम इसका क्या होगा? 4, ये होगा 1 + 3, 4/4 1। तो जब भी बचे हुए फ्रैक्शन का और जो लॉस फ्रैक्शन है या जो खा गया, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप देखिए यहाँ ये 3/4 खा गया है, ठीक है, तो कितना बचा हुआ है ये निकालने के लिए अगर बड़ा फ्रैक्शन हो तो आप क्या करेंगे? 3/4। अभी आपको हम बताया कि जब भी दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आता है, तो इसमें से एक जो बचा हुआ निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? तो 1 में से 3/4 को घटा देंगे, तो 1 में से 3/4 को आप घटा देंगे, ये होगा 4 - 3 यानी 1/4। अभी ने बताया था कि ये 1/4 होगा, ठीक है। तो एक फ्रैक्शन दिया हो और दूसरा पूछ रहा हो तो आप उसको 1 में से घटा देंगे। एक बड़ा सा फ्रैक्शन लेकर के आपको फिर से दिखा रहे हैं, जैसे देखिए ये टोटल 10 है, 10 इक्वल पार्ट में इसको हम डिवाइड कर चुके हैं। अब देखिए इसमें से 3 को हम कलर कर देंगे, ठीक है, तो कलर का जो पार्ट होगा, जो फ्रैक्शन होगा, वो अगर आपसे पूछा जाए तो कलर का फ्रैक्शन कितना होगा? ऊपर 3 होगा और नीचे क्या होगा? 10 होगा। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। डिनोमिनेटर हमेशा टोटल पार्ट होता है और न्यूमरेटर जो पूछा जाए। अब जैसे इसी में पूछा जाएगा कि जो अनशेडेड पार्ट है, जो नहीं रंगा हुआ, उसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो 3 पार्ट इसका क्या है? कलर है, तो 7
तो 7 ऊपर होगा और नीचे 10 हो जाएगा, 7/10। आप इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 1 आएगा। अगर इसी में देखिए आप, इसमें हम 7 पार्ट कलर कर दिए, ठीक है। तो इसका जो पार्ट होगा कलर पार्ट वह 7/10 होगा। अगर अनसाइडेड पार्ट पूछा जाए तो अभी आपको पता है कि 1 में से कलर को घटा लीजिए, 10 - 7/10 ताकि ये 3/10। आप काउंट करके भी निकालिए, वही है। तो ये तो फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब देखिए इसके साथ साथ आपको फ्रैक्शन के कई सारे टाइप्स है, वो भी पढ़ना है। तो टाइप्स में देखिए आप, ये क्लास 4 और 5 दोनों के लिए है, ध्यान से समझिएगा। इसका ऑर्डिनल फ्रैक्शन समझ लीजिए। ऑर्डिनल फ्रैक्शन ये क्या होता है? जैसे लिखा हुआ है 2/3, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2/3। ये इसका ऑर्डिनल फ्रैक्शन होगा, ऑर्डिनल फ्रैक्शन। जैसे आप ऑर्डिनल नंबर पढ़े थे ना, पहला को फर्स्ट, दूसरा को सेकेंड, तीसरा को थर्ड, चौथे को फोर्थ। इस तरह से आप, जैसे नौमा है तो इसको 9th हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये नंबर है लेकिन ये ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह से ऑर्डरिंग फ्रैक्शन होता है। जैसे 2/3 लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 होगा। जैसे 4/5 लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, ये 4/5 होगा। जैसे 1/4 लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे 1/4, ठीक है। 1/3 लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे 1/3, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग फ्रैक्शन होता है। चलिए इसके बाद आप समझिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ध्यान से समझिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? कोई एक फ्रैक्शन आप ले लीजिए, मान लेते हैं कि 2/3 ले लीजिए, 2/3 ले लिए। अब किसी सेम नंबर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी सेम नंबर आप लीजिए, मान लेते हैं 4 ले लेंगे। तो अब जो आया नया फ्रैक्शन वो आया 8/12। देखिए इसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाम से स्पष्ट है ये इक्वल होगा। 2/3 इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन था। अब ये जो 8/12 आया यही इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। क्यों होता है? जैसे देखिए आप 4 से अगर आप दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 आया ना। दोनों का वैल्यू सेम है। इक्विवेलेंट मतलब वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। देखने में ये अलग लगेगा, फॉर्मेट इसका अलग होगा, देखने में ये अलग लगेगा, लेकिन वैल्यू क्या होगा इसका, सेम होगा। आप 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी कट के आ रहा है, ठीक। अब जैसे एक और देखिए आप 4/7 और इसका इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे अब इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आप किसी भी सेम नंबर से दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। इस बार 2 से लेते हैं, तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। ये क्या होगा, 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट नाम से स्पष्ट है क्या है, इसमें वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। दिखने में अलग लगता है लेकिन वैल्यू इसका सेम होता है। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का होता है, ठीक है।
इसके बाद है रिड्यूस फॉर्म। इसका देखिए, जैसे आप 8/14 है, इसी को देख लीजिए, इसी में समझ लीजिए। 8/14 रिड्यूस फॉर्म कैसे होगा? रिड्यूस फॉर्म उसी का होता है 8 और 14 का आप एलसीएम एचसीएफ लीजिए। एचसीएफ ऑफ 8 एंड 14, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। इसका निकाल लीजिएगा। अगर किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ 1 आ जाता है, इसका मतलब वो अपने रिड्यूस फॉर्म में है, या इसी को लोएस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ अगर 1 आ जाए, इसका मतलब वो लोएस्ट फॉर्म में है या रिड्यूस फॉर्म में है। लेकिन अगर एचसीएफ 1 के अलावा कुछ भी आए, जैसे मान लीजिए इसका 2 आया, तो ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये लॉन्गेस्ट फॉर्म में अभी है। तो लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए इसके एचसीएफ से इसको दोनों को डिवाइड किया जाता है। तो एचसीएफ कितना है? 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 2 7 जा, 4/7 अपने लोएस्ट फॉर्म में। अब ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया। तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ अगर 1 आ गया, एचसीएफ 1 आ गया तो वो अपने लोएस्ट फॉर्म में है। अगर एचसीएफ 1 के अलावा कुछ भी आ जाए, इसका मतलब वो लॉन्गेस्ट फॉर्म में है, और उसको लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए उसके एचसीएफ से उसको डिवाइड किया जाता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को, तब वो लोएस्ट फॉर्म में आ जाता है। तो आप इक्विवेलेंट समझ लीजिए, रिड्यूस फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म समझ लीजिए। इसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। चलिए, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला इसमें है यूनिट फ्रैक्शन। देखिए, यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? इफ इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 1, देन द फ्रैक्शन इज सेड टू बी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, 1/4, 1/3, 1/10, सिर्फ न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर कुछ भी हो वो यूनिट फ्रैक्शन कहा जाएगा। जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, यूनिट फ्रैक्शन कहा जाता है। उसके बाद है प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो, छोटा होगा। आप एग्जांपल देखिए, जैसे 2/3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। और देखिए आप, तीसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जब इसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। प्रॉपर का उल्टा है इम्प्रॉपर। एग्जांपल आप देख लीजिए, इसी का उल्टा लिखिए, 3/2, 7/4, 8/3। मतलब क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है कि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, जबकि प्रॉपर में क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, ये टाइप्स है। इसके बाद आपको पढ़ना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए, अगला है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ए होल पार्ट एंड ए फ्रैक्शनल पार्ट बोथ आर सेड टू बी मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से स्पष्ट मिक्स्ड होता है। ये होल नंबर और एक फ्रैक्शनल नंबर का मिक्स्ड होता है। जैसे आप देखिए, 2 इंटीजर 3/4 अगर लिख दिया गया, ठीक है, तो इसमें ये 2 जो है ये एक होल नंबर है, आप इसको होल पार्ट बोल सकते हैं। और 3/4 क्या है? 3/4 एक फ्रैक्शनल पार्ट है, या एक फ्रैक्शनल नंबर आप इसको बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट है।
देखिए इसके कई मायने हैं, ध्यान से समझिए। जैसे लिखा हुआ है 2 इंटीजर 3/4, ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। जब भी आप किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़िएगा तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में टूटता है। तोड़ते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, उसमें 3 को ऐड कीजिए, 8 3 11, 11/4। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? तो जब भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप तोड़िएगा तो वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में टूटता है। अब इसका सही रूप देखिए आप क्या है। ये जो लिखा हुआ है ये 2 + 3/4 लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। इसका एडिशन कीजिए, इसका क्या होगा 4 4 2 जा 8 + 3 11/4। ये रियल में ये चीज लिखा हुआ है। इसको पढ़ते 2 इंटीजर 3/4 पढ़ेंगे, या 2 होल 3/4 भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये रियल में 2 + 3/4 लिखा हुआ है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 देते हैं, और यहाँ 1 है डिनोमिनेटर, इसलिए डायरेक्ट इसको 4 2 जा 8 + 3 11/4 करते हैं। तो आप इसको तोड़ने का तरीका आ गया। इस डिनोमिनेटर से इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसको इसमें प्लस करके लिख देंगे, और नीचे आपका 4 का 4 ही रहेगा, डिनोमिनेटर वही रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, अब इसको तो आप तोड़ना आ गया आपको। अब जैसे 11/4 है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, ये इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए। अगर फ्रैक्शन में a/b लिखा हुआ है, इसका मतलब है a/b है, और a इसमें क्या है डिविडेंड, और b क्या है ये डिवीजर है। इसका मतलब b क्या है डिवीजर, इसका मतलब डिनोमिनेटर डिवीजर होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर इसमें क्या है 4, तो 4 से 11 को आप डिवाइड कीजिए, 4 से 11 को डिवाइड कर दीजिए, 4 2 जा 8 3 तो रिमाइंडर आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए आपका क्वॉशिएंट जो होता है वही यहाँ पे इंटीजर होगा या होल होगा। क्वॉशिएंट क्या होगा, होल नंबर होगा, तो इसको बीच में लिखेंगे। ये क्योंकि ऐड होता है, तो इससे पहले आप डिवीजन में पढ़ चुके हैं। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, क्वॉशिएंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर प्लस होता है और ऊपर वाला को आप प्लस कर रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा ये, और डिनोमिनेटर आपको पता है कि ये चेंज नहीं होता 4 का 4, तो डिवीजर हमेशा क्या होगा डिनोमिनेटर में होगा। इसको लिखने का तरीका समझ गए। 2 क्या है क्वॉशिएंट है जो कि अब होल नंबर बनेगा, और 3 रिमाइंडर है जो कि न्यूमरेटर बनेगा, और ये तो आपका डिवीजर हमेशा क्या होता है, ठीक है डिनोमिनेटर होगा, ये आपका हो गया। तो आप इसको तोड़ने का तरीका आपको पता हो गया। कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा तो उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा तो उसको आप इम्प्रॉपर में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये इसका ये रूप होता है। चलिए लाइक फ्रैक्शन, इसके बाद आपको पढ़ना है लाइक फ्रैक्शन। 2 or more fractions are said to be like fraction if they have the same denominator। 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं यदि उनके डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे आप देखिए एग्जांपल, जैसे 4/7, 3/7, 2/7। 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं यदि उसके डिनोमिनेटर सेम हो। अब यहाँ देखिए 4/7, 3/7, 2/7 सभी में डिनोमिनेटर क्या है सेम है, 7 है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। सेम इसका उल्टा होता है लाइक फ्रैक्शन। 2 or more fraction are said to be a like fraction if they have the different denominator। अलग अलग डिनोमिनेटर होगा तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे देखिए 4/7, 2/8, 3/4, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अलग अलग डिनोमिनेटर होगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा
तो अनलाइक फ्रैक्शन, सेम डिनोमिनेटर होगा तो लाइक फ्रैक्शन। अब इसको अनलाइक को आप लाइक में चेंज कर सकते हैं, देख लीजिए। पहले इसको लिख लीजिए वीडियो रोक करके। चेंज इनटू अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, देखिए। आप लिए थे अभी 4/7, 3/8, 1/6। अब कह रहा है कि चेंज इनटू अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन। इसको लाइक फ्रैक्शन में, अभी ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो लाइक में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम कर देना होगा। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आपको कुछ प्रोसेस करना है। जैसे पहला प्रोसेस इसका है कि जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम 7, 8, 6 का आप निकालिए। ठीक है, इसका एलसीएम आपका आ गया। अब क्या करना है, इसके एलसीएम में इसके डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कीजिए। तो जब इसके डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा क्वोशिएंट 24, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 × 24/7 × 24। देखिए जो क्वोशिएंट आएगा वो नीचे ऊपर दोनों में करना है, क्योंकि आप इसका रूप बदल रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। तो चेंज तभी आप कर सकते हैं जब ये वैल्यू सेम हो। मतलब अभी आपको हम पढ़ाए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। चेंज तो हो जाएगा लेकिन वैल्यू इसका सेम वही रहेगा। उसके बाद है 8 से आप इसको डिवाइड कीजिए। तो 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 21। 3 से 21, फिर 8 से 21, फिर 6 से कीजिए आप तो 28 होगा। 28/6 × 28, सॉरी, हाँ 28 × 1। अब इसको मल्टीप्लाई आप कीजिए। क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन में हो गया। ये तीनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये इसका है, ये इसका है और ये इसका है, क्योंकि हम सिर्फ इसको चेंज किए, इसका रूप चेंज हुआ है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ है। और ये अब ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। उसके बाद है एक चीज़ आप और समझ लीजिए, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा होता है। जैसे फ्रैक्शन में आप देखिए, फ्रैक्शन में क्या होगा, a/b का रेसिप्रोकल b/a होता है। जैसे 2/3 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। अगर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, या इसको 2 भी लिखेंगे क्योंकि नीचे 1 तो होता नहीं। अगर 4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो अब ये ऊपर हो जाएगा। तो सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, यही रेसिप्रोकल है।